हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है क्योंकि बायोलॉजी में CUET के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, और आज की क्लास में भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, राइट। CUET के बारे में अब तक सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी अनअकैडमी की तरफ से, है ना। इन केस किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अब आपको एक एग्जाम देना होगा, दैट इज CUET, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है CUET क्रैश कोर्स, जो कि आप सभी के लिए अवेलेबल है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के लिए। क्योंकि CUET में दो पार्ट्स आते हैं बच्चों, और जो पार्ट ए है उसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से होंगे। बेटा उसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें जनरल अवेयरनेस आती है, जिसमें आपकी GS यानी कि जनरल साइंस हो जाएगी, करंट अफेयर्स हो जाएंगे, राइट। देन थर्ड सब्जेक्ट इज रीजनिंग एंड द फोर्थ वन इज इंग्लिश। तो ये चारों सब्जेक्ट पार्ट ए में आने वाले हैं। और जो पार्ट बी होगा उसमें आपसे जो चार सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बट खुशी वाली बात यह है कि पार्ट बी में आपको इन चारों में से कोई तीन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं। तो मजा है ना भैया, आपके ऊपर, आपको डिसाइड करना है कि वो कौन से तीन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप चुनेंगे, राइट। चलिए, एंड आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी फॉर पार्ट बी, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा भाई, आपको सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेंगी कि कब कौन से एजुकेटर लाइव आ रहे हैं, या कौन से एजुकेटर ने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, या फिर लाइव क्विज कंडक्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। और ये जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे तो हर एक अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या क्या है। अगर हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो एक तो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेशन होता है बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करवाई जाती है। जो भी थ्योरी क्लास आपने ली है, अब मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर अटेंड किया या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा, तो भाई पता भी तो हो कि उसके क्वेश्चंस हम कर पाएंगे या नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लाइव क्विज, मॉक टेस्ट सीरीज और डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेंड करना है, ठीक है। सो ऐसे ही नहीं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए आपको कहा गया है, ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले भाई, मजे तो आपके ही हैं, राइट। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम मॉक टेस्ट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, CUET का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं मात्र 3,333 रुपए पर मंथ। और यहाँ पर जो रेफरल कोड गिवन है बच्चों, बायोफिलिक 10, आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, ठीक है जी। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न, ओहो, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन बट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डज नॉट, व्हाई डज दिस डिफरेंस इन कंपोजिशन अकर। बताइए, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो फिल्ट्रेट है बच्चों उसके अंदर नहीं है। तो क्या रीजन है इसका, क्या कारण है? लेट्स सी कितने बच्चों को आंसर आता है। कम ऑन बच्चों, सबसे पहला है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा,
Proteins are actively transported from kidney tubule back into blood capillaries. तीसरा, proteins cannot pass through the membranes of glomerular capillaries. या फिर fourth option, there is a high hydrostatic pressure in the blood within the glomerular capillaries. And yes, option D is absolutely correct. क्योंकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है बच्चों, उनमें हाई प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, अगला प्रश्न, which of the following plays an effective role in the activities of IUDs, intrauterine device? ये बढ़िया क्वेश्चन है. इन चारों में से कौन से आयंस IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कम ऑन, आयरन, जिंक, कॉपर, अमोनियम. भैया ये नहीं आया तो क्या आया? कॉपर टी का एग्जांपल पढ़ा है ना, कॉपर टी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, IUD है. क्या करती है ये? कॉपर आयंस को रिलीज करेगी. एज अ रिजल्ट जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है बच्चों, मूवमेंट करने की क्षमता, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो जाती है. राइट, चलिए, एक साइंटिस्ट थे बच्चों, एडवर्ड जेनर. भाई इन्होंने ना वैक्सीन तैयार की थी स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए. ठीक है, तो किसकी मदद से उन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस की वैक्सीन तैयार की थी? ये बता दो. चलो भाई, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लो और फिर बताओ विच वन इज करेक्ट. कम ऑन एवरीवन, पहला ही ऑप्शन है एटेन्यूएटेड काउ पॉक्स वायरस. बच्चों को लगता है यार काउ पॉक्स तो क्या ही होगा, क्वेश्चन में तो स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है, तो वही ऑप्शन होगा कोई ना कोई, है ना? दैट इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है, यानी कि एटेन्यूएटेड काउपॉक्स वायरस. दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 34. इन ह्यूमन बीइंग्स द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इज, बताइए. PCT में एंटर करने वाला जो कैप्सुलर यूरिन है वो कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों? इज इट आइसोटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू ब्लड, हाइपरटोनिक टू ब्लड, या फिर आइसोटोनिक टू सी वाटर? बताइए, क्या लगता है? कुछ बच्चों को तो सही उत्तर पता है ना. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आइसोटोनिक टू ब्लड. ठीक है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, आइसोटोनिक टू ब्लड. चलिए, ये बताइए, एक्टिव इम्यूनिटी इज, कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, एक्टिव इम्यूनिटी इज, एक्टिव और पैसिव दो तरीके की इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी. एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है? एक ऐसा रिस्पॉन्स जब कभी हमारे बॉडी में किसी पैथोजन की एंट्री हो जाए, किसी डिजीज एजेंट की एंट्री हो जाए, और हमारी ही बॉडी के जो सेल्स वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगे. यानी कि जब भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है किसी डिजीज एजेंट के लिए, उसको कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी. क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, birth control pills check ovulation in female by inhibiting the secretion of, बताइए. जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो किसकी सिक्रीशन को रोक देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं? लेट्स सी कितने बच्चों को पता है. कम ऑन, कम ऑन बच्चों. LH, FSH, both या none? एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ. LH और FSH की सिक्रीशन को रोक देती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the voluntary response to the distension of urinary bladder is,
जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो भी सामान था, जो भी प्रोडक्ट था, जब वो रिलीज हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? बताइए, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? कम ऑन, देख रही हूँ मैं कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, है ना? स्पीड बढ़ा के बता दो बेटा, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है जी। अगला प्रश्न, द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड एंड सिक्रेट। भैया जब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये डिवाइड करके क्या सिक्रेट करते हैं? बताइए, कम ऑन बच्चों, क्या सिक्रेट करते हैं ये? दे रिलीज साइटोकाइंस, साइटोकाइंस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये केमिकल है। नेक्स्ट है, द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर। जो डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है और जो वॉल्स है, ये किस तरीके के डिवाइस है? बता दो, किस तरीके के डिवाइस है बच्चों? लेट्स सी, कितने बच्चों को आंसर पता है? ये तो सबको आता है ना। करेक्ट आंसर है बी, रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दीज आर रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, the appearance of albumin in the urine is most likely due to। अगर कभी ये जो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन हमारे यूरिन तक चला जाए, यूरिन में प्रेजेंट हो, तो ये किसकी कमी की वजह से या किस रीजन की वजह से हुआ होगा? बताओ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही थी तो वो सही तरीके से नहीं हो पाई, है ना? और ब्लड की फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? मल्टीजन कॉर्पस्कल्स में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डैमेज टू द मल्टीजन कॉर्पस्कल्स। राइट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल। ये राउंड टू बी लिखा हुआ है ना, इट इज फाउंड टू बी, फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट में कोई दो बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो, उनके नाम बताने। भाई देख के पता चल रहा है कौन से होंगे करेक्ट आंसर। क्या लगता है बच्चों? ऑप्शन बी, ई कोलाई यानी कि श्वेरिया एंड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो कि एग्रोबैक्टीरियम होता है, राइट? चलो भाई, डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम। जो नंबर ऑफ स्पीशी है वो इंक्रीज करती है जब हम कहां से कहां की तरफ जाते हैं? बताओ, जब हम किधर की तरफ से किधर की तरफ जाएंगे, ये बताना है आप। ये बताओ बेटा, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती रहेगी, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, राइट? चलो ये बता दो, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच crop plants are enriched with certain desirable nutrients। वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्रॉप्स के अंदर, खेती के अंदर अपने डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं? बताइए, विच प्रोसेस इज इट? कम ऑन, बहुत सिंपल है बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बायोफोर्टिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, चलो ये बताओ, which of the following statement is incorrect। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आराम से पढ़िए और सोच समझ के बताइए। चलिए, गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आपसे पूछिए। एक बार ऑप्शंस को पढ़िए और मुझे बताइए। पहला ऑप्शन, पैक्टिनेज एंड सेल्यूलेज डिसॉल्व द सेल वॉल। सही बात है, क्योंकि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन इन सब से बनी होती है, तो ये एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन, एजोला जो एक फर्न है, वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि इस एजोला फर्न के साथ क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, है ना? ये भी सही बात है।
फिर लिखा हुआ है रीजनरेशन ऑफ सेल वॉल इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय पीईजी, पॉली इथाइल ग्लाइकॉल। ये गलत है क्योंकि वो रीजनरेशन नहीं करवाता बल्कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। रेड डेटा बुक विच लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करेगा रेड डेटा बुक को? आंख बंद करके आंसर करना भाई। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट, क्लोन क्या होते हैं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोन क्या होते हैं? अगला प्रश्न देखें किस किस को आंसर आता है। कमॉन कमॉन, अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिए। कमॉन बच्चों, ट्राई तो करो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हम बताएंगे? चलो कमॉन ट्राई। क्लोन की डिफाइन हमने पढ़ी थी कि जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनको हम क्लोन कहते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये एसेक्सुअल मीन से प्रोड्यूस होते हैं, तो फर्स्ट वाला हो गया गलत, और ये फोर्थ वाला हो गया गलत। अब सेकंड और थर्ड की बात हुई, तो ये जो है जब सिमिलर है तो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं मतलब होमोजाइगस। कैसे होंगे? होमोजाइगस। करेक्ट बेटा, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। और मैंने अभी क्लोन्स की डिफाइन बताई, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर या आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा होमोजाइगोट। चलिए, ये जो मंगोलिज्म है, पता है आपको मंगोलिज्म का दूसरा नाम? दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम, दीज आर ड्यू टू, किस तरीके की एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं? बताइए। इज इट एन ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या फिर एलोसोमल एबनॉर्मेलिटी, या फिर बोथ, या फिर नन? देखो मैं एक बार बता दूं फिर आपको पता चलेगा। इसके अंदर 21st क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, यहाँ पर 18th क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, 18th, और यहाँ पर 13th क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है। तो क्या यहाँ पर कहीं भी X या Y क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट हुआ? नहीं ना, तो ये एलोसोमल यानी कि सेक्स रिलेटेड नहीं होगी। कौन सी बीमारी होगी बच्चों? दिस इज ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए। Approximately 50% of total world species are present on, कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों? 50% पूरे वर्ल्ड की जो स्पीशीज है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बताइए। ये रैम लिखा हुआ है, दिस इज रेन, है ना, और यही करेक्ट आंसर है, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना। सो 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, चलो। विच एंडोक्राइन ग्लैंड stores its secretion in extracellular space before discharging it into the fluid? वो कौन सा ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रखेगा ब्लड में डिस्चार्ज करने से पहले? बता दो कौन सा ग्लैंड है। कम ऑन बच्चों, लेट्स सी आप में से कितने स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर पता है। कम ऑन एटलीस्ट ट्राई करो। चलो नहीं आया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज थायराइड। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, यानी कि थायराइड। याद रखिएगा। नेक्स्ट, which Mendelian principle will not operate if two genes under study are close together? अगर कोई भी दो जीन्स एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हो, क्लोज हो, तो मेंडल का कौन सा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा? बताओ, मेंडल का कौन सा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा? बहुत सिंपल है, कम ऑन, आप बताइए, चुन लीजिए सही उत्तर।
कुछ बच्चे सेग्रीगेशन सोच रहे हैं ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा जब वो दोनों ही जीन्स एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है, यानी कि उनमें लिंकेज ज्यादा है, तो बेटा रिकॉम्बिनेशन तो कम हो जाएगी ना। वो तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही जाएंगे जहां जाएंगे, इंडिपेंडेंटली तो नहीं जा पाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। जो फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ था, है ना, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो कहां पर हुआ था, ये बताना है आपको। फर्स्ट फर्स्ट बेटा फर्स्ट अर्थ समिट कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? ब्राजील में, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 52। पीनियल बॉडी डेवलप्स फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां से डेवलप करती है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, बताइए। इट डेवलप्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? डॉर्सल पार्ट या वेंट्रल पार्ट या लेटरल साइड, कहां से? सो इट डेवलप्स फ्रॉम द डॉर्सल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बताओ, अगर एक वुमेन, एक WAN है, स्पेलिंग गलत है, अगर एक लेडी के अंदर 47 क्रोमोसोम्स है टोटल और 21st क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी है, मतलब 3 कॉपीज आ चुकी हैं, तो उसको कौन सा सिंड्रोम हुआ है बच्चों? कौन सा सिंड्रोम हुआ होगा? सुपर फीमेलनेस, ट्रिप्लॉइडी, टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम? ये तो अभी मैंने पीछे ही समझाया था। करेक्ट आंसर इज डाउन सिंड्रोम, राइट। चलो, जो ब्लू व्हेल है बेटा वो कौन सी कैटेगरी में आती है, जल्दी से बताओ। ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर endangered, critically endangered, rare या extinct? So the correct answer is option A, यानी कि endangered species। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स एकदम करेक्टली मैच्ड है ना? ग्लैंड दिया हुआ है और उसके कुछ फीचर्स लिखे हुए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट एकदम करेक्टली मैच्ड है। बेटा थायराइड के बारे में लिखा है कि अगर हाइपर एक्टिविटी हो गई तो क्रेटिनिज्म हो जाएगा। थाइमस के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे प्यूबर्टी यानी कि हमारी एज बढ़ती रहती है, ये डिस्ट्रॉय होता रहता है, मतलब रिड्यूस्ड होता रहता है ना। पैराथायराइड के बारे में लिखा है कि ये पैराथॉर्मोन को रिलीज करेंगे जो कि सोडियम आयंस को ब्लड से बोन्स तक पहुंचाएंगे। पेनक्रियास के बारे में लिखा है कि जो डेल्टा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो कुछ हार्मोन को रिलीज करेंगे जो कि ग्लाइकोलाइसिस करते हैं लिवर। अब आप बता दो कौन सा सही है। करेक्ट वन इज ऑप्शन बी। थाइमस का जो साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड हो जाता है जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, तभी तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता रहता है। ठीक है, चलो आगे देखो। मेंडल के हिसाब से टोटल 1280 प्लांट्स दे रखे हैं। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, उनमें से कितने हैं जो रिकॉम्बिनेंट होंगे? देखो मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था 9331। क्या रेशियो था बच्चों? 9331, जिसमें से 9 और 1 तो पेरेंटल थे, लेकिन ये जो 6 है, 6 ये क्या थे? These 6 वर, हाँ जी भाई, रिकॉम्बिनेंट्स। ये 6 क्या थे बच्चों? रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप यहाँ पर रखेंगे 6 आउट ऑफ 16, है ना, 6 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई, जो टोटल आपको दे रखे हैं वो कितने? 1280, 1280। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 480, राइट। तो याद रखेंगे आप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। Which of the following in India is a hotspot of biodiversity? बहुत आसान है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। 3 हॉटस्पॉट आपको दे रखे हैं, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58।
जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, वो इनमें से कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है ना? जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करे? मैं आपको बता दूं, जो एडीएच है यानी कि वैसोप्रेसिन, और जो ऑक्सीटोसिन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किया जाता है। तो जहां तीनों ऑप्शंस देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां पर एडीएच और ऑक्सीटोसिन था, तो गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन डी। So this one is the correct answer. ठीक है बच्चों, ये बताइए question number 59. This is the second last question. The F2 generation of a cross produce identical phenotype and genotypic ratio. मतलब हमने क्या किया, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, पहले F1 जनरेशन आई, फिर जब हमने F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवा दी और F2 जनरेशन निकाली, तो भैया F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो था वो ही जीनोटिपिक रेशियो था। तो मेंडल के हिसाब से तो ऐसा नहीं आना चाहिए था, राइट? तो ये कौन से फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है? कम ऑन, ये कौन से फिनोमिना को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? इट रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के लॉ का बिल्कुल अलग था, डेविएशन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए और बिल्कुल सही उत्तर बताइए। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या गिर फॉरेस्ट में टाइगर मिलेंगे, काजीरंगा में एलिफेंट्स, रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस एंड मानस वाइल्ड लाइफ में मस्क डियर? चलो, कौन सा सुना हुआ है या कौन सा याद है? आप सारे सुने होंगे वैसे तो, लेकिन जो करेक्टली लिखा हुआ है बेटा वो कौन सा है? ऑप्शन सी, रन ऑफ कच्छ, जो कि फेमस है वाइल्ड एस के। ठीक है जी, चलो सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जो कि सीयूईटी के हिसाब से और क्लास 12 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती है अनअकैडमी ने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है वहां। जो पार्ट ए है बेटा, वहां पर 4 एजुकेटर्स हैं, विनीत सर, दीपांशु सर, रॉबिन सर एंड शिप्रा मैम, जो कि अपने चारों रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और एकदम एक्सपर्ट बना देंगे आपको। पार्ट ए और साथ ही साथ पार्ट बी फॉर साइंस, विनीत सर मैथमेटिक्स देंगे, संगीता मैम केमिस्ट्री, आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी एंड मनोज सर फिजिक्स के सारे फंडे आपके क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इससे पहले कि समय निकल जाए, राइट? कॉमर्स के लिए भी मैं एजुकेटर्स यहाँ पर दिखा रही हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको दिखा रही हूँ बच्चों। सो आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भैया साइंस का तो अपना मामला चल ही रहा है, कॉमर्स के लिए भी अनअकैडमी पर हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। सो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट वेलकम, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। ठीक है जी, क्या क्या फायदे आपको मिल रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से? बेटा यहाँ पर कॉम्बो ऑफर हम आपको देंगे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका सीयूईटी का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, और आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए हम हर हफ्ते 10 बजे 2 घंटे का एक वीकली टेस्ट आप लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं। यू पीपल कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड और आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों। क्या कॉम्बो ऑफर आपको मिल रहा है यहाँ पर? 17,998, लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है, तो जरा भी समय बर्बाद मत कीजिए बच्चों। ठीक है ना? स्पेशल क्लास के बहुत सारे फीचर्स हैं, जो कि आप लोग आज जब क्लासेस को अटेंड करेंगे तो पता चलेगा। एजुकेटर्स के साथ पोल्स के थ्रू आंसर कर सकते हैं, लाइव क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, लीडर बोर्ड में अपना नाम ला सकते हैं, है ना? तो ये सभी फीचर्स आपको कंप्लीटली फ्री यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आस्क अ डाउट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, और लाइव चैट का भी यूज कर सकते हैं। हम आपको मौका दे रहे हैं प्राइज जीतने का। कैसे? अनअकैडमी पर अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको मिलता है या आपको लगता है कोई वीडियो ऐप नहीं है, तो आप हमें बताइए और हम आपको देंगे प्राइज। ये मौका तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे आप लोग, राइट?
एंड आई होप जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं अब वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो चुके हों। ठीक है, सो पढ़ते रहिए और डाउट्स पूछते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।